खुदावंद यीशु मसीह का अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस। और हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस के अंदर कोई टकराव मौजूद है या नहीं। नाज़रीन, आज से पहले भी मैंने मैसेज किए बाइबल, कुरान और जदीद साइंस के हवाले से, और कुरान का एक एक रेफरेंस डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ हमने देखा कि जो कुरान करीम के अंदर साइंस बयान हुई है वही बाइबल मुकद्दस के अंदर हज़ारों साल पहले बयान हुई है। वो मेरे यूट्यूब के ऊपर मैं लिंक दे दूँगा आपको। मेरे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारे मैसेज आपको जो है वो मिल जाएंगे। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल का, और वहाँ पर एक एक बात का मैंने जवाब दिया हुआ है। अब जो है वो बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के अंदर आए तो सबसे पहला अटैक उन्होंने साइंस के ऊपर ही किया। तो मैं चाहूँगा कि मेरे मसीही लोग, मेरे मसीही बहन भाई जो हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मैं इसके पार्ट बनाऊँगा। अब साइंस जो है वो बहुत बड़ा एक मजमून है। अब इसके अंदर शाखें हैं, इसके अंदर जो है वो शाखें हैं। मिसाल के तौर पर अब इल्मुल फल्कियात है तो ये भी एक साइंस की एक शाख है। हम देखते हैं कि मेडिकल की एक शाख है। हम देखते हैं कि जियोलॉजी की एक शाख है, ज़मीन के बारे में। और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर ढेरों हवाला जात मौजूद हैं, चाहे वो ज़मीन के बारे में हो, चाहे वो आसमान के बारे में हो, चाहे वो मेडिकल के बारे में हो, चाहे वो किसी भी किस्म के क्यों ना हो। तो हम एक शाख को आज लेंगे, हम इल्मुल फल्कियात को हम आज लेंगे कि इल्मुल फल्कियात के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। और जदीद साइंस जो कि आज की साइंस है, जो कि सर उठाया साइंस ने 20वीं सदी के अंदर ज़्यादा शोर हुआ, तहकीक व तफ्तीश लोगों ने करनी शुरू की, और हम इसके बारे में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस का क्या बयान है। जो साइंस जो है, जो साइंस ने आज बताया है, क्या वो बाइबल मुकद्दस में पाया जाता है कि नहीं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। नाज़रीन, अगर हम सबसे पहले जानेंगे कि टाइम के बारे में, क्योंकि टाइम के बारे में साइंस जो भी चीज़ दरियाफ्त करती है ना, जो भी चीज़ खोज लगाती है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो टाइम होती है। अब टाइम के बारे में साइंस ये कहती है, इस दुनिया के बारे में कहती है। अगर अब नासा की रिपोर्ट का मुताला करें ना, तो नासा की रिपोर्ट भी आपको यही बताएगी कि ये जो दुनिया है ना, ये चांद हैं, जो सितारे हैं, जो ज़मीन है, ये 4.5 बिलियन साल पहले वजूद के अंदर आए। अब एक और साइंसदान है, एक नहीं बल्कि ढेरों साइंसदान हैं जिन्होंने अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक इस दुनिया को जानना चाहा, इस दुनिया के बारे में ये जानना चाहा कि ये खुदा ने कब क्रिएट की थी। और यही नहीं, अगर आप बाबली तहरीरों का मुताला करें, मिस्री तहरीरों का मुताला करें, और अगर आप धर्मशास्त्रों का मुताला करें, हिंदुओं की किताबों का मुताला करें, तो इन तमाम के अंदर जो है ना वो लंबी लंबी उम्रें दी गई हैं। बाज़ तो कहते हैं कि ये 23 करोड़ साल हैं, बाज़ तो कहते हैं 2 करोड़ साल पहले हैं, 10 करोड़ साल पहले हैं। जिस तरह आज नासा की भी रिपोर्ट जो अगर हम मुताले करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 4.5 बिलियन साल इस दुनिया को हो गए हैं, चांद सितारों को हो गए हैं जब ये वजूद के अंदर आए थे। अब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के बारे में क्या फरमाती है। अब उन तहरीरों के अंदर तो ये बात लिखी हुई है। अब बाइबल मुकद्दस की पहली ही आयत इस बात की तस्दीक करती है। अब बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 का मुताला करें तो वहाँ पर आपको हिब्रू कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मुताला करें तो लिखा हुआ है कि बरेशीत 12 एलोहीम ए था शमायम व ए था आरस। इसका मतलब ये है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब इब्तिदा का जब हम मुताला करते हैं इब्रानी ज़ुबान के अंदर, यूनानी ज़ुबान के अंदर, अरबी ज़ुबान के अंदर, अगर हम इसका मुताला करते हैं तो हमें इसकी कोई डेफिनेशन पायदार नज़र नहीं आ रही। इसकी डेफिनेशन जो है, बहुत सारे उलमा इकराम ये करते हैं कि अगर कोई पीतल की दीवार हो, अगर कोई पीतल की दीवार हो और परिंदा वहाँ से गुजरता हो तो परिंदा जो है
उसके साथ लग कर उसका पर जो है उस दीवार के साथ लगे तो जितनी देर जो है उस परिंदे के पर से वो दीवार को घिसने में लगी है, तब हम कह सकते हैं कि ये इब्तिदा है, ये शुरू है, ये स्टार्ट है। हम इसको शुरू नहीं कह सकते क्योंकि एक चीज़ का आगाज़ होता है। मिसाल के तौर पर अब मैंने 8:15 के ऊपर मैसेज शुरू किया है तो ये एक शुरू है, ये एक शुरू है। इब्तिदा शुरू नहीं है, अज़ल शुरू नहीं है, अज़ल शुरू नहीं है, इब्तिदा शुरू नहीं है। हिब्रू कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसका मुताला कर सकते हैं। तो ये काम जो है ना साइंसदानों के ऊपर खुदा ने छोड़ दिया। अगर आज साइंस कहती है कि ये 4.5 बिलियन साल पहले वजूद के अंदर आई, करोड़ों साल पहले वजूद के अंदर आई, तो इसके अंदर जो बाइबल मुकद्दस ने पहले ही ये काम साइंसदानों के ऊपर छोड़ दिया। तो करते रहो तहकीक, तुम लोग करते रहो तहकीक, मैंने तो बता दिया है। अब मुकद्दस मूसा एक पढ़ा लिखा शख्स था, अब वो जानता था बाबली तहरीरों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, मिस्र की तहरीरों के अंदर लिखी हुई हैं। अगर आप इमाल की किताब उसका 7वां बाब 22वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मिस्र के तमाम तर अलूम को जो था मुकद्दस मूसा जानता था। अब मुकद्दस मूसा जबकि जानता था तो उसने इस बात को तहरीर किया अपनी मन मर्जी से नहीं, बल्कि यही तस्दीक है कि यह खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है। आप बाइबल मुकद्दस का मुताला कर लें, कभी यर्मिया ने नहीं कहा कि ये मेरा कलाम है, कभी हिजकियल ने नहीं कहा कि ये मेरा कलाम है, कभी यसाया ने नहीं कहा कि ये मेरा कलाम है, कभी मुकद्दस मत्ती ने नहीं कहा कि ये मेरा कलाम है, बल्कि सब ने मुतफिकल राय होकर यही कहा है कि ये खुदा का कलाम है। जो भी किताब आप उठाकर देख लें तो ये खुदा ने फरमाया है। मुकद्दस मूसा ने भी तुरात के अंदर बार बार यही लफ्ज़ दोहराए हैं कि खुदा फरमाता है, खुदा फरमाता है, जो भी नबी आया खुदा फरमाता है। तो ये सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी दलील जो है खुदा का इल्हाम है। और साइंस जो आज तस्दीक कर रही है, पहली ही आयत इब्तिदा ही साइंस से हो रही है जो बिल्कुल तस्दीक हो रही है। और यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा टाइम के हवाले से। बहुत सारे लोग बिलबला उठते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये तजाद मौजूद है। अब पहले दिन खुदा ने जो है जब कंप्लीट किया तो कहा कि शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। अब इसके अंदर भी तजाद लोग कहते हैं। अब जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, हिब्रू वर्ड का मुताला करते हैं, यौम का मुताला करते हैं, जब खुदा का जब हम सोचे ना, एक बात याद रखना, मुकद्दस मूसा इस किताब को लिखने वाले हैं। और जब मुकद्दस मूसा इस सरजमीन के ऊपर लिख रहा था तो तब मुकद्दस मूसा ये देख रहा था कि शाम हो रही है, सुबह हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ये सब कुछ जानता था वो। और मुकद्दस मूसा ने ये हमारे लिए लिखा। जब हम खुदा के बारे में सोचेंगे तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि खुदा के यहाँ भी शाम होती है, सुबह होती है। ये वाला दिन जो है ये खुदा के नज़दीक है, ये वाला दिन खुदा के नज़दीक नहीं है। बल्कि बाइबल मुकद्दस फरमाती हैं, अगर आप दूसरा पत्रस का मुताला करें, अगर आप दूसरे पत्रस का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है एक दिन जो है ना वो 1000 दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 दिन के बराबर है। और यही नहीं बल्कि अब योएल की किताब का मुताला करें, पहला बाब 15वीं आयत का मुताला करें और दूसरा बाब और उसकी पहली ही आयत का मुताला करें तो वहां पर भी खुदावंद का दिन जब आएगा तो ये लंबे अरसे के लिए है। यहाँ पर हम खुदा के बारे में ये तस्वर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुकद्दस मूसा ने पहला दिन जो लिखा है वो इंसान होते हुए लिखा है, क्योंकि वो इंसान था। अब वो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो दौर होगा, लेकिन लंबे अरसे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। ये कोई छोटा दिन नहीं था, बल्कि 6 अदवार के अंदर खुदा ने ये सरजमीन बना, ये सारी कायनात जो है वजूद के अंदर लेकर आया, ये सारी ज़मीन जो है थी बनाई। अब लोग ये कहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के और भी बहुत ज़्यादा हवाला जात हैं। जब खुदावंद का दिन आता है, जब खुदा की क्रिएशन का टाइम आता है, जब खुदा की तख्लीक का टाइम आता है, तो हम इंसानों की तरह नहीं सोच सकते, बल्कि हम खुदा को जानते हैं कि खुदा जो है एक दिन के अंदर भी बना सकता है। खुदा, क्योंकि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 दिन के बराबर और 1000 दिन जो है वो एक दिन के बराबर है। तो ये 24 घंटे का दिन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं 24 घंटे का दिन नहीं है, बल्कि ये एक दौर है, बल्कि ये दौर है। अब 1000 बोला है, यहूदी ने अगर 1000 बोला है तो उसकी भी 1000 से ऊपर लिमिट ही नहीं गई। अब खुदा के नज़दीक 1000 थोड़ी है। तहकीक कीजिए, लाजमी इसकी तहकीक कीजिएगा। और खुदा के नज़दीक ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये माजी, ये भी नहीं है जो हमारे यहाँ राइज है। खुदा तो यकसा है, खुदा यकसा है।
और आज हम यही देखेंगे। अब यही नहीं बल्कि पहले दिन खुदा ने रोशनी को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, ये सब कुछ बना लिया खुदा ने। अब लोग कहेंगे कि देखिए, अगर आप 18वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर तो चौथे दिन के अंदर लिखा हुआ है कि देखिए सूरज बन गया, चांद बन गए, सितारे बन गए। तो वहां पर वो लोग पढ़ते नहीं है ध्यान से कि वहां पर लिखा गया हुआ है। अब साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि खुदा ने पहले ही एक रोशनी बनाई थी। साइंस ये तस्दीक करती है कि पहले दिन एक रोशनी का बहुत बड़ा गोला बना, और यही बात तो बाइबल मुकद्दस में आ रही है। क्योंकि अगर हम, और बिग बैंग के बारे में भी लोग कहते हैं कि बिग बैंग जो है वो हुआ। अब बिग बैंग को ही लगा ले। अब एक मिसाल देना चाहूँगा, पहले दिन चांद भी बन गया, सूरज भी बन गया, ये सारे सब कुछ बन गया। लेकिन अगर आप चौथे दिन देखें तो ये फिर दोबारा बन रहे हैं। तो दो क्रिएशन किस तरह हो सकती हैं? तजाद नहीं पाया जाता बाइबल मुकद्दस के अंदर। जनाब, बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी किस्म का तजाद नहीं पाया जाता। उसकी मेन वजह क्या है? अब आप घर बनाने के लिए जाते हैं, अब आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं मैंने घर बनाना है, तो बाद में वो पूरा नक्शा खींच देता है कि यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर वो वजाहत के साथ बोल देता है आपको कि यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर पंखा लगा होगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, वहाँ पर टीवी, यहाँ वहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, तो यहाँ पर लॉन होगा। तो ये सारी बातें जो हैं, यही बातें तो खुदा समझाना चाह रहा है, यही बातें तो मुकद्दस मूसा ने लिखी हैं। पर यहूदी तहरीर मुताला कर लें, उनके मेथड मुताला कर लें तो यही बातें आपको मिलेंगी कि वो बाद में उसको जो है डिस्कस करते हैं, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक नक्शा खींचा गया है, एक नक्शा खींचा गया है और बताया गया है कि इस तरह खुदा ने ये सब कुछ बनाया है। और यही नहीं, और ये निशानों के लिए है, ज़मानों के लिए है, मौसमों की चेंजिंग के लिए है। और आप देख लें कि आज जो चीज़ें हैं, ये सारी चांद भी जो हमारे घरों में कैलेंडर यूज़ हो रहा है, ये सूरजी का कैलेंडर है, और चांद का कैलेंडर बहुत ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई यूज़ करते हैं, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हिंदू लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये निशानों के लिए, ज़मानों के लिए, मौसमों के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई है खुदा ने। मकसद एक था, और मकसद बाद में खुदा ने ये जाहिर किया कि मैंने ये चीज़ें क्यों बनाई हैं। क्योंकि अगर ये ना होती तो कल को लोगों ने ये सवाल करना था, देखिए हमारी किताब में ये लिखा हुआ, आपकी किताब में ये लिखा नहीं हुआ। तो खुदा की किताब के अंदर सारी डिटेल मौजूद होनी चाहिए थी, मकसद होना चाहिए था। अब सूरज बन गया, इसका कोई मकसद है? अब ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, अनाज के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि तीसरे दिन, अब पहले दिन जब रोशनी बनी ना, पहले दिन रोशनी बनी तो ये तीसरे दिन पौधों को बनना था, दरख्तों को बनना था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बनना था। और यही नहीं बल्कि दूसरा बात, 6ठी आयत को भी लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया कि यहाँ से कोहर उठती थी। और 38 बाब, अय्यूब की किताब 38वें बाब का मुताला करें तो यहाँ पर गैसेस भी थी, यहाँ पर जो है वो कोहर उठती थी, ये सब कुछ था। जिस तरह हम देखते हैं कि जब धुंध ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब मौसम है, अब आगे आगे 12वें महीने में, पहले महीने में धुंध आएगी और सूरज नजर नहीं आएगा, हालांकि रोशनी तो मौजूद होती है। तो तब एक खुदा ने रोशनी तो पैदा कर ली, अब खुदा ने सब कुछ तो पैदा कर लिया, और रोशनी का एक गोला तो पैदा कर लिया, और उससे जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी वो पौधों के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनको चाहिए थी, और नबातात के लिए बहुत अच्छी थी, उनको चाहिए थी। तो एक लोग कहते हैं कि देखिए नबातात तो खुदा ने तीसरे दिन पैदा कर ली, तो सूरज तो चौथे दिन पैदा किया, एक ये भी तरात है। तो सूरज की जरूरत नहीं है, नबातात को सूरज की जरूरत नहीं है, बल्कि रोशनी की जरूरत है। तो वो तो मिल रही थी, वो तो मिल रही थी। तो यहाँ पर तजाद नहीं है, यहाँ पर इंसान की ना अक्ल के अंदर तजाद है। और फिर ये आस्ता आस्ता जमाने जो है ना, आस्ता धुंध की मिसाल दी है ना, आस्ता आस्ता जमाने, जिस तरह ये तीसरा जमाना, चौथा जमाना आया ना, तो ये धुंध, ये गैसेस, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो चांद भी अपीयर हो गया, वहाँ पर जो है वो सूरज भी हो गया, और इन सब के काम भी जो है वो जाहिर होने लगे कि ये क्यों रखे गए हैं। तो सब कुछ तो हो रहा था। अब ये तो हो गया मसला क्लियर। अगर ना हुआ तो इसके ऊपर तहकीक आपने करनी है, तहकीक आपने लाजमी करनी है। अब फल्कियात के बारे में एक ये एतराज़ भी है, और आज की जदीद साइंस जो है ना इसकी तस्दीक भी करती है। अगर आप यशुआ की किताब 10वां बाब 12वीं से 13वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर यशुआ की ना लड़ाई हो रही थी,
यशवा की लड़ाई हो रही थी और खुदा से उसने दुआ की और कहा कि आए सूरज तू वादी जबाउन पर और ये चांद तू वादी अयालून में ठहरा रहा। अब लोगों ने एक बार ना इसको मजाक बनाया था, लोगों ने मजाक भी बनाया, इसके ऊपर मोटी मोटी किताबें भी लिखी। और यही नहीं, हबक्कूक की किताब 3 बाब 11वीं आयत का मुताला कर आफ्ताब महताब अपने अपने बुर्जों में ठहर गए। और लोगों ने यहां से एतराज उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने, मैं इसलिए कर रहा हूं कि एतराजात भी साथ साथ क्लियर होते जाए, इसलिए मैं फल्कियात का मैंने जो ना ये रखा हुआ है, इसलिए मैंने फल्कियात को ही चुना है। तो ये मैसेज लंबा भी हो सकता है, घंटे का भी हो सकता है, 40 मिनट का भी हो सकता है। मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा इसको, क्योंकि क्या मैं करूं, साइंस है ही इतनी ज्यादा बाइबल मुकद्दस के अंदर। और अब देखिए, अब सूरज का ठहर जाना, लोगों ने मजाक बनाने शुरू कर दिए। देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये चीज लिखी हुई है, सूरज तो साकन है, सूरज तो साकन है, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? बाइबल के अंदर एरर आ गया है। लोगों ने किताबें लिखना शुरू कर दी और बाद में लोगों ने आज की जदीद साइंस, आज की निकोलस कोपरनिकस था, उसने भी यही अल मुजस्सत में फरमाया था कि ये जो सूरज है ये गर्दिश कर रहा है। उस बात को वाज़ेह नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में लोगों ने तहकीक की, नासा की भी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं नासा की ये रिपोर्ट है। और उन्होंने ये फरमाया कि जो सूरज है ना वो भी अपने मदार के ऊपर गर्दिश कर रहा है, साकन नहीं है। तो ये आयात जो है साफ साफ बता रही हैं कि सूरज जो है वो गर्दिश करता है। लोगों का तराज तो साइंस ने दूर कर दिया। आज साइंस कहती है कि सूरज भी गर्दिश करता है अपने मदार के ऊपर। तो कहां गई वो साइंस? अब लोग क्या, अब ना लोगों के पास कोई जवाब नहीं बचा, क्योंकि साइंस ने बहुत सारी बातों को उजागर किया है। सूरज गर्दिश कर रहा है, चांद गर्दिश कर रहा है, ये सारी चीजें जो है ना गर्दिश कर रही हैं। मैं आगे जाके और भी हवाला जात कहूंगा, बोलूंगा। अब जमाना आया कि लोगों ने इसके ऊपर तहकीक करनी शुरू कर दी। अब लोग ये भी कहते हैं कि देखिए 20वीं सदी के अंदर जब साइंसदानों ने सर उठाया और इसके बारे में तहकीक करना शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा कि कहकशाएं और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मदार हैं, ये सितारे हैं, ये जो सूरज हैं, ये अपनी अपनी गर्दिश के अंदर लगे हुए हैं। सारी चीज़ें जो है घूम रही हैं, ज़मीन की सारी चीज़ें, आसमान की जो है, जो आसमान की चीज़ें हैं सारी घूम रही हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो है ना, चाहे वो सूरज है, चाहे वो चांद है, चाहे वो जो भी है, अपने मदार के अंदर ना घूम रहे हैं। तो अगर आप यरमिया किताब 31वां बाब 35वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि खुदावन जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निज़ाम कायम किया। और यही नहीं है बल्कि यूब से खुदा फरमाता है कि बता कि ये ज़मीन पर इख्तियार किसने कवानीन जो मुकर्रर किए हैं। और जब मुकद्दस दाऊद इसके ऊपर गौर करता है ना, तो वो फरमाता है, ज़बूर 8 की 3 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं। और यरमिया किताब 33वां बाब 25वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावन यूं फरमाता है कि अगर दिन और रात के साथ मेरा अहद ना हो और अगर मैंने आसमान और ज़मीन का निज़ाम कायम ना किया हो, इसका मतलब यह है कि ये एक निज़ाम के तहत ये सारा काम हो रहा है। ये ऐसे नहीं खुदा ने छोड़ दिया, ये एक निज़ाम के तहत जो है वो काम हो रहा है। और अगर आप ज़बूर 148 की 3 से 6 आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि ए सूरज ए चांद उसकी हम्द करो, ए नरूनी सितारो, ए नूरानी सितारो सब उसकी हम्द करो, ए फलाकुल फलाक उसकी हम्द करो, और तू भी ए फुजाह पर के पानी। मैं एक बात बताऊं, साइंसदानों ने यह भी ढूंढ लिया है, फजा के अंदर पानी भी है। ये हाल ही में जाना है लोगों ने कि दूसरे सियारों के ऊपर भी ना पानी है। बाइबल मुकद्दस ने तो हजारों साल पहले ये बयान कर दिया हुआ है, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुल आबाद के लिए कायम किया है, उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। ये खुदा ने अपनी किताब के अंदर जो खुदा का इल्हाम है पहले से ही बयान कर रखा है। अब जैसे ही साइंसदानों ने और सर उठाया, अब 1920 के अंदर एक साइंसदान है
जिसका नाम जो है ये अमेरिकन साइंसदान है और ये हबल इसका नाम है। इसने हबल ही टेलीस्कोप बनाई। अब उसने इससे मुशाहिदा किया कि जितना सितारा दूर है ना उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वो दूसरे सितारे के करीब आ रहा है। तो उसने ये मुशाहिदा कायम किया, उसने दुनिया को ये बताया कि ये दुनिया जो है ना फैल रही है, ये दुनिया वसी तर हो रही है, ये दुनिया वसी हो रही है। और हम देख सकते हैं कि आज जो हैं अगर आप मुताले करें तो 180 बच्चे 1 मिनट के अंदर पैदा हो रहे हैं दुनिया के अंदर, और ये कायनात फैल रही है, आस्ता आस्ता बढ़ रही है। 7 अरब तो ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन ये 7 अरब नहीं है बल्कि 20 से 22 अरब लोग हैं इस सरजमीन के ऊपर। और अय्यूब की किताब 37वां बाब 18वीं आयत के अंदर यही बात खुदा ने फरमाई है, क्या तू उसके साथ अफलाक को भुला सकता है? और मरकज़ की अंजील और उसका 13वां बाब 27वीं आयत का मुताला करें, उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगजीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। इतनी वसी दुनिया हो जाएगी, ये तो खुदा ने भी फरमाया, खुदा के कलाम के अंदर भी यही बात लिखी हुई है। और यसाया की किताब 13वां बाब 5वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वो दूर मुल्क से आसमान की इंतहा से आते हैं, वो दूर मुल्क आसमान की इंतहा से आते हैं। बाइबल मुकद्दस ने पहले इसके बारे में बयान किया हुआ है। इल्मुल फल्कियात की बात अभी कर रहा हूं मैं, 22 मिनट हो गए, इल्मुल फल्कियात खत्म नहीं हो रही। अब नाज़रीन हम देखते हैं कि साइंस और क्या बयान करती है। अब जदीद साइंस ने यह भी बयान किया है, अब जदीद साइंस ने यह भी बयान किया है कि ये जो आसमान है ना इसको मापा नहीं जा सकता। जदीद साइंस ये कहती है कि आसमान को मापा नहीं जा सकता। तो बाइबल मुकद्दस ने भी यही बात हजारों साल पहले समझाने की कोशिश की है, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे थे उस वक्त। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर भी यही लिखा हुआ है। अगर यिर्मयाह की किताब 31वां बाब और उसकी 37वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, खुदावंद ये फरमाता है कि अगर कोई ऊपर आसमान को नाप सके, इसको नापा नहीं जा सकता, इसको कोई माप नहीं सकता। और अमसाल की किताब 25वां बाब 2री आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई और बादशाहों के दिल की इंतहा नहीं मिलती, ये कभी नहीं मिलेगी साइंसदानों को, जितनी मर्जी तरक्की कर ले। अय्यूब की किताब 35वां बाब 5वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, आसमान की तरफ नजर कर और देख, और फलाक पर जो तुझसे बुलंद है निगाह कर, जो इतने बुलंद है निगाह कर। और यही नहीं बल्कि अगर अय्यूब की किताब 22वां बाब 12वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि क्या आसमान की बुलंदियों में खुदा नहीं, और तारों की बुलंदी को देख वो कैसे ऊंचे हैं। आसमान इतना ऊंचा है तो साइंसदान इसको मापने की कोशिश कर रहे हैं, ये नापा नहीं जा रहा। अब आगे चांद की बात। अब चांद के बारे में कहा जाता है, ये इतराज भी है, लोगों ने किया भी है कि देखिए पहले बाब के अंदर चौथे दिन के अंदर खुदा ने नैयर कबर और नैयर अस्कर बनाया और इनको रोशनी दी। और यहाँ से लोगों ने कहा कि ये देखिए ये तो इसकी अपनी रोशनी है, और भी हवाला जात पेश करते हैं, लेकिन वो हवाला जात को नहीं देखते। सबसे पहले खुदा ने तरतीब के लिहाज से सूरज ही रखा है, सूरज से ये चीज़ें अक्स करती हैं, सूरज से ये मुनकसर होती हैं, सूरज से ही ये चीज़ें लेती है, रोशनी लेती हैं। तो चांद के बारे में ना एक नज़रिया था, पहले लोग सोचते थे और इसकी परस्तिश भी की जाती थी, इसकी पूजा पाठ की जाती थी, और लोग ये समझते थे, तो साइंस भी यही समझती थी पहले कि इसकी ना अपनी रोशनी है, और कुछ लोग आज भी समझते हैं कि इसकी अपनी रोशनी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर इतनी वाज़ेह आयत लिखी हुई है जो किसी और किताब में नहीं लिखी हुई। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप अय्यूब की किताब 25वां बाब 5वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि देख चांद में भी रोशनी नहीं है, देख चांद में भी रोशनी नहीं है। तो जो पहले बाब के अंदर बात हुई है ना, मिसाल के तौर पर लाइटर आप लेते हैं, सिगरेट पीने के लिए लेते हैं, तो उसकी अपनी लाइट तो नहीं होती, जलानी पड़ती है ना, बल्कि उसको देनी पड़ती लाइट। तो वही बात वहां पे हो रही है, इसकी अपनी रोशनी नहीं है। बाइबल मुकद्दस ने हजारों साल पहले बयान किया हुआ है।
अब साइंस जिस तरह तरक्की करती गई तो उन्होंने एक और बात दरियाफ्त की। उन्होंने एक और बात दरियाफ्त की और बात ये थी कि उन्होंने बताया कि ये जब दूरबीन ईजाद हुई ना 1633 के अंदर, तो दूरबीन से उन्होंने सितारों को गिनना चाहा। गैलीलियो ने इसको गिनना चाहा और मिस्टर इसहाक रॉबर्ट ने एक कैमरे से तस्वीर खींची और उसने एक बटा तकरीबन 10,000 सितारों की तस्वीरें जो थी ना वो ली और उसने गिनना चाहा। और जब गिनी न गई तो उन्होंने बताया कि इसको गिना नहीं जा सकता। तो यही बात बाइबल मुकद्दस ने हजारों साल पहले बयान कर दी। अगर आप पैदाइश की किताब 15वां बाब 5वीं आयत का मुताला करें, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, मतलब कि ये सितारे गिने नहीं जा सकते, ये बेशुमार सितारे हैं। इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब और उसकी 62वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, कसरत में आसमान के तारों की मानद। यरमी की किताब 33वां बाब उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जैसे अजरामे फल्क बेशुमार हैं। ये बेशुमार हैं, इसको नहीं गिना जा सकता। इब्रानियों के खत के अंदर 11 से 12वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, आसमान के सितारों के बराबर कसीर बेशुमार। साइंस आज तस्दीक कर रही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हजारों साल पहले इस बात को वाज़ेह किया हुआ है। अब 1668 के अंदर डॉक्टर फ्रैंक डार्क साहब कॉर्नेल मुशादगा के सदर भी ये हैं और रह चुके हैं। अब तो इनकी शायद डेथ हो गई है, लेकिन ये सदर थे। और इसने किया क्या? इसने कहा कि देखिए, ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो हमारा सूरज है, ये जो हमने 9-10 सितारे जो हैं वो हमने इसको खोज लगाई है, तो यही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे सितारे हैं। अजरामे फल्क जो हैं वो और भी बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन उनकी जो रोशनी है ना वो इस सरजमीन के ऊपर पड़ती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ये रोशनी जो है ना वो आती रहती है और इनको हम देख नहीं सकते। और ये डायरेक्ट फ्रैंक ने ये 1968 के अंदर ये बात दरियाफ्त की। लेकिन मेरी बाइबल मुकद्दस के अंदर हजारों साल पहले ये बात लिखी हुई है और लिखा हुआ है। अगर आप अय्यूब की किताब 36वां बाब और उसकी 21वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, अभी तो आदमी उस नूर को नहीं देखते, अभी तो आदमी उस नूर को नहीं देखते जो अफलाक पर रोशन है। एक वक्त है जब वो देखेंगे, जब वो दरियाफ्त ये चीजें करेंगे। तो बाइबल ने पहले ही हजारों साल पहले ही इसके बारे में बताया हुआ है। और अगर आप मुताला करें मजीद बाइबल मुकद्दस का, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, फिर साइंस ने हाल ही में एक चीज को जाना। अगर आप रिपोर्ट का मुताला करें ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, नासा जिसको कहते हैं, इन शॉर्ट बोलता हूं कि नासा ने यह दरियाफ्त किया कि आसमान से ना कुछ आवाजें आ रही हैं और ये रात के वक्त भी आती हैं, ये दिन के वक्त भी आती हैं। ये समझ नहीं रहे कि आवाजें क्यों आ रही हैं। तो आवाजों का आना भी बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। साइंस ने हाल ही में, अभी हाल ही की रिपोर्ट है, हाल ही में जाना, सर्च कर लें। जो बातें मैं कह रहा हूं वो सर्च आपने लाजमी करनी है। और नासा की रिपोर्ट है, कोई एमी है नहीं है। और वो कहते हैं कि ये आवाजें आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आवाजें आ रही हैं आसमान से। लेकिन मुझे फख्र है बाइबल मुकद्दस के ऊपर जो हजारों साल पहले ही खुदा ने बयान किया हुआ है। अगर आप ज़बूर की किताब उसका 19वां ज़बूर और उसकी दूसरी आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। अय्यूब की किताब 35वां बाब 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जो रात के वक्त नगमे या नायत करता है। ज़बूर की किताब 77वां बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, अफलाक से आवाज आई, अफलाक से आवाज आई। तो
तो ये सारी बातें खुदा ने पहले से ही ये बयान की हुई हैं कि जो आज साइंस कह रही है, एक और साइंस बात कहती है कि ये जो सूरज है, ये चांद है, ये भी नहीं, यही नहीं है, बल्कि इससे भी बड़े बड़े जो है ना वो सियारे इस सरजमीन के ऊपर, आसमान के ऊपर जो है ना वो मौजूद है। और बाद सियारों के उन्होंने नाम भी रखे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर सुर्खदेव हैकल जो सियारे हैं वो सूरज से तकरीबन 10 गुना जो है ना वो बड़े हैं। सुपर जायनेट सियारे जो है ना, सितारे जो हैं, वो 100 गुना सूरज से बड़े हैं। मतलब ये कि सूरज से बहुत बड़े बड़े जो सियारे हैं, जो स्टार हैं, जो सितारे हैं, जो स्टार हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। और यही नहीं बल्कि साइंसदान ये कहते हैं कि इनसे भी बड़े बड़े हैं, जो दरिया तोड़ हैं इनसे भी बड़े बड़े हैं। तो बाइबल मुकद्दस ने हजारों साल पहले इसके बारे में बता दिया है कि देखिए ये जो बड़े बड़े नीर है ना, ये खुदा ने बनाए हुए, ये सूरज ही नहीं है, ये चांद नहीं है जो दरियाफ्त हो गए हैं, ये दूसरे ही नहीं है, सुर्खदेव हैकल जो है वही नहीं है। अगर आप ज़बूर 136वां ज़बूर और उसकी 7वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, उसी का जिसने बड़े बड़े नीर बनाए, उसका शुक्र अदा करो जिसने बड़े बड़े नीर बनाए। बड़े बड़े नीर खुदा ने पहले ही बना रखे हैं। और ये रोशनी की तकसीम के बारे में ना 20वीं सदी के अंदर एक बात हुई, और वो बात ये थी, न्यूटन ने ये बात की और उसका ये अपना ज़ाती नज़रिया था। 2 नज़रिए पाए जाते हैं, एक व्यू का नज़रिया पाया जाता है, एक अपना नज़रिया पाया जाता है। और उसने कहा कि ये छोटे छोटे ज़रात के ऊपर ना ये रोशनी जो है ना वो तकसीम होती है। इसके बाद प्लांक ने भी इसके ऊपर रिसर्च की, इसके बाद जो है मैक्सवेल ने भी रिसर्च की, और इन सब ने यही बताया कि ये छोटे छोटे जो ज़रात है ना इनके ऊपर रोशनी जो मुनकस होती है, तकसीम होती है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, अगर आप अयूब की किताब 38वां बाब और उसकी 24वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि रोशनी किस तरीके से तकसीम होती है। अयूब से खुदा सवाल करता है कि क्या तू बता सकता है कि ये रोशनी जो है वो किस तरीके से जो है वो तकसीम होती है। तो यही नहीं बल्कि रोशनी की रिफ्लेक्शन के कानून के बारे में भी खुदा ने पहले ही बताया हुआ है। अब रोशनी के कानून के बारे में 2 कवानीन फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। ये सारी फिजिक्स की बातें जो मैं बता रहा हूँ, और ये भी रिफ्लेक्शन के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में के अंदर पहले ही बयान किया गया है। पैदाइश किताब 30वां बाब 37 से 38वीं आयत का मुताला कर रहे हैं। वहाँ पर याकूब ने छड़ियाँ लगा कर भेड़ों को, अपनी जो बकरियाँ भेड़ें थी उनको गाबन किया था। मतलब एक रिफ्लेक्शन का जो कानून था ना वो दिया, छड़ी लगा कर रिफ्लेक्ट किया गया, उनके ऊपर वो साया पड़ा तो वो गाबन हो गई। तो ये पहले से ही बाइबल मुकद्दस ने पहले से ही बयान किया हुआ है। नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस ने हजारों साल पहले ये सारी बातें जो लोग कह रहे हैं ना, ये सारी बातें पहले से ही बयान की हुई हैं। मैं एक और बात बताना चाहूँगा, क्योंकि इल्मुल फल्कियात के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ओजोन के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये भी आसमान के ऊपर ही है। जब हम सर से ऊपर देखते हैं ना तो वो अफलाक ही है। 20वीं सदी के अंदर साइंस ने एक और बात दरियाफ्त की कि हमारे ऊपर जो है ना प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ये इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो हमारे ऊपर फजाई छत है ना, वो ऊपर से आने वाली, सूरज से आने वाली और दूसरी सूरजों से, एक तो सूरज से अल्ट्रा वायलेट शुआओं को रोकती है, मटीरियल्स जो दूसरे सियारों से गिरते रहते हैं उनको रोकते हैं, और हमारी ज़िंदगी यहाँ पर जो है वो बेहतर तौर से हम गुजार सकते हैं। हम आसानी से इस सरजमीन के ऊपर रह सकते हैं। अगर ये छत ना होती तो हमारा यहाँ पर रहना जो था वो मुश्किल था। और पैदाइश की किताब पहला बाब 8वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि खुदा ने फिजा को आसमान कहा, फिजा बनाई खुदा ने। अब खुदा के अंदर काम क्या किया? ज़बूर 104 की 2री आयत का मुताला करें, और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। ये ओज़ोन के बारे में बात हो रही है। यशायाह किताब 42वां 5वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया। तान दिया, क्यों तान दिया? वो इसलिए तान दिया ताकि हम और आप यहाँ पर आराम से रह सकें। और यही नहीं बल्कि अगर आप यशायाह की किताब 40वां 22वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है वो आसमान को पर्दा की मानद तानता है और उसको सुकूनत के लिए खैमा की मानद फैलाता है।
यिर्मयाह की किताब 10वां बाब 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अकल से आसमान को तान दिया। अय्यूब की किताब 9वां बाब 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वो आसमानों को अकेला तान देता है, लेकिन खुदावन ने आसमानों को बनाया। ज़बूर 96 की 5वीं आयत, वो इसलिए ताकि हम इस सरजमीन के ऊपर आसानी से अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सके। और यही नहीं, एक और बात कि पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ों को देखा गया कि दूसरी दुनिया के बारे में देखा गया, उड़ान तिशरियों के बारे में, यूएफओ के बारे में, क्योंकि ये जो है वो 29 अगस्त 2000 को डेरा गाजी खां के अंदर भी दिखाई दी है, वो लोगों ने इसको देखा। और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा इसकी तशहीर हो रही थी, बहुत ज़्यादा इसको देखा जा रहा था। और अक्टूबर 2008 में लाहौर के अंदर इमाम करीम साहब ने इसको देखा, यूएफओ को, और बताया। जनवरी 1998 में रावलपिंडी में आसिफ इकबाल ने भी यही कहा। ये अखबारों के अंदर भी रिपोर्टें छाया होती रही हैं और टीवी के ऊपर भी ये सारी चीज़ें आती रही हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने भी पहले से ही इसके बारे में बताया हुआ है। अय्यूब की किताब 9वां बाब 10वीं आयत और 5वां बाब 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजायब करता है। आज अगर कोई साइंस चीज़ें दरियाफ्त कर लेती है तो वो नई नहीं है, बल्कि वही पुरानी चीज़ें हैं। और भी फल्कियात के अंदर बहुत ज़्यादा वसी टॉपिक है। फल्कियात एक वसी टॉपिक है, 40 मिनट का हो रहा है, और खुदावंद आपको बरकत दे, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा ज़मीन के बारे में। अभी फल्कियात के बारे में हमने जाना है, फिर ज़मीन के बारे में जानेंगे कि ज़मीन के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहता है और जदीद साइंस के बारे में क्या कहता है। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो।